हेलो एवरीवन गाइस आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम हमारा जो राइटिंग वर्क है और साथ ही हमारे जो एक्चुअल स्टडीज है उनमें हम किस प्रकार से हम कर पाए, और साथ ही हमारा राइटिंग वर्क स्कूल में बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है जिससे कि हम मैथ्स के सम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, लर्निंग ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही हमको जो डायग्राम्स जो साइंस के एग्जामिनेशन में आते हैं, पेपर्स में आते हैं, वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और लैंग्वेजेस के जो भी राइटिंग स्किल्स है उसको भी हम ठीक से अच्छे से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरा की पूरा एंड तक देखना है जिससे कि मैं आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस दूंगा कि किस प्रकार से आप टैकल कर सकते हो ये एकदम ही मतलब कि जो क्या बोलते हैं हम वर्स्ट सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के लाइफ में कि एक टाइम पे उनको उनके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने होते हैं, होमवर्क्स कंप्लीट करने होते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, नोट्स लिखने होते हैं, कंप्लीशन होते हैं अलग अलग नोटबुक्स के, सीडब्ल्यूज के, और साथ ही उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस कुछ 2 महीने में आने वाले हैं जिनमें उनको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग स्किल्स वगैरह सॉल्व करने हैं। साथ ही स्टूडेंट्स मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा कि आपके स्कूल के टाइम और क्लासेस के टाइम किस प्रकार से आप निकाल के भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और एट द सेम वे राइटिंग वर्क को कब और कैसे करें ये भी मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 सालों से मैंने हजारों स्टूडेंट्स को, भले ही वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, गाइड किया है उनके एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए। और बहुत ही अच्छे पिछले साल मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के जो भी पहला बच्चा था जिनने फर्स्ट रैंक गेन किया था वो स्कूल में भी टॉपर रह चुका है और उसने 97% उसने गेन किए हैं। बाद में के जो भी स्टूडेंट्स थे, एक ने 93, तीसरे ने 91 ऐसे परसेंटेज गेन किए हैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में। तो उनको मैंने किस किस प्रकार से गाइड किया था उसी प्रकार से आपको भी आज मैं गाइड करने वाला हूं, क्योंकि ये सिचुएशन सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में आती है, मतलब आती है, और इस महीने के दौरान ही आती है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही, क्योंकि प्रीलिम्स आपकी जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिया है कि आपका राइटिंग वर्क को अगर हम 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में बटाए तो आपका राइटिंग वर्क होता है, एक तो प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट करने होते हैं, साइंस के प्रैक्टिकल्स वगैरह, फिर आपको होमवर्क्स वगैरह करने होते हैं, असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, हर महीने आपको असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, या फिर किन किन इसमें बस वीकली आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। एट द सेम वे आपको नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स इन द सेंस कि आपके ट्यूशन के नोट्स हो गए जिससे कि आपको समझ में आएगा, वो वाले नोट्स की बात कर रहा हूँ। और आपको आपके नोटबुक्स कंप्लीट करने होते हैं, राइट, आपको जो स्कूल में सबमिट्स करने होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे CW हो गया, HW हो गया, राइट, तो वो आपको कंप्लीशन करके देने होते हैं। तो ये आपके राइटिंग वर्क्स है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्कूल में राइटिंग वर्क नहीं होता है, अगर होता है तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इतने ही राइटिंग वर्क स्कूल में होते हैं। उसका स्टूडेंट्स, अगर हम एक्चुअल स्टडी की बात करें तो एक्चुअल स्टडी क्या होती है कि भाई मैथ्स के सम्स जो है वो हमेशा सॉल्व करते रहे, ठीक है, दिन में से कुछ समय निकालना पड़ेगा हमको जिससे कि हम हमारे मैथ्स को टैकल कर सके, क्योंकि मैथ्स के अगर हम टॉपिक्स देखें तो अलजेब्रा में भी हमको 6-7 टॉपिक्स है, ज्योमेट्री में भी हमको 6-7 टॉपिक्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया है, स्टैटिस्टिक्स आ गया है, मेंसुरेशन आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज एक बढ़ चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको मैथ्स में अभी सॉल्व करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, लर्निंग के भी टॉपिक्स बढ़ गए हैं, हिस्ट्री में भी दो लेसन्स बढ़ चुके हैं जो कि पिछले साल को कट था तो इस साल बढ़ चुका है। ज्योग्राफी में भी वही सेम चीज हुई है, तो लर्निंग हमारा भी कई हद तक बढ़ चुका है। डायग्राम्स भी हमारे बढ़ चुके हैं क्योंकि 100% पोर्शन हो चुका है इस साल में। और राइटिंग स्किल तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कितना भी करो खत्म ही नहीं होता है राइटिंग स्किल, चाहे वो मराठी का हो, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट का हो, जिसमें आपको लेटर राइटिंग, फिर उसके बाद स्टोरी राइटिंग, फिर समरी राइटिंग, राइट, फिर रैपिड रीडिंग, बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि आपको टैकल करना होता है। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं, एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि स्टूडेंट्स आप 80% पे फोकस करना चाहते हो या फिर 20% पे। अभी भैया बोलना इसका आपका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हर एक सब्जेक्ट में ध्यान देना है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर हम बेस्ट ऑफ 5 पकड़े, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? विच इज 100 मार्क्स, राइट। अगर हम बेस्ट ऑफ 5 पकड़े तो 100 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये इंटरनल है, ध्यान से समझना, ये जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इंटरनल मार्क्स है, 100 मार्क्स जो कि स्कूल वाले आपको देंगे। और स्टूडेंट्स आपके हाथ में हर एक पेपर में होते हैं 80 मार्क्स, ठीक है, हर एक पेपर में होते हैं 80 मार्क्स। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 सब्जेक्ट्स होंगे बेस्ट ऑफ 5 को, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे? 400 मार्क्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज पे फोकस करना ज्यादा चाहते हो।
एक आप 400 मार्क्स पे फोकस करना चाहते हो या 100 मार्क्स पे? मैं बच्चों को हमेशा वही बोलता हूँ कि यार तुम 20% के लिए जाओगे, ध्यान से सुनना, आप अगर 20% के लिए जाओगे तो आपके 80% खतरे में आप डाल दोगे। मतलब कि क्या, अगर आप दिन भर बस प्रैक्टिकल्स, होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, नोट्स और यही चीजें अगर आप कंप्लीट करते रहे स्टूडेंट्स, तो आप आपका एक्चुअल स्टडीज कब करोगे, लर्निंग कब करोगे, प्रैक्टिसिंग कब करोगे, पेपर सॉल्विंग कब करोगे? ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ये नहीं स्टूडेंट्स बस हमको इंटरनल मार्क्स के लिए ही जाना है। देखो इंटरनल मार्क्स तो वो मिलने ही वाले, आपको भले ही 100 नहीं मिलेंगे लेकिन 90 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, भले ही 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ अगर कम ज्यादा भी हो गया, लेकिन 90 मार्क्स तो आपको कहीं नहीं है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। अगर मेरे को स्कूल में से कैसे भी 90 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं ये 400 मार्क्स में किस प्रकार से अपने मार्क्स सस्टेन करूं। आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये जो 400 मार्क्स होने वाले हैं, ये एकदम लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, बस प्रैक्टिकल 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 दिन भर करो मत। ध्यान में रखना है कि आपको आपके 80% मार्क्स पे आपको फोकस करना है, 80% पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि आप बस 20% पे ही लगे गए हो। अभी आप बोलोगे भैया ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल का टाइम तो हमारा मैच ही नहीं होता है, स्कूल का टाइम हमारा बहुत ही अलग है। देखो मैं दो क्राइटेरिया दे देता हूँ हर एक की स्कूल, आप मुझे कमेंट में बताना है आप कौन से टाइप में आते हो, फर्स्ट टाइप में आते हो या फिर सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होती है और दोपहर को 1 बजे तक, 12:30 बजे तक खत्म हो जाती है। और फिर उनकी ऑफलाइन जो कोचिंग क्लासेस होती है, या फिर जाते होंगे नहीं जाते होंगे, तो ऐसा समझ लो कि वो 2 से 4 नहीं तो 2 से 5 तक होती है। रैंडम सी क्लासेस 3 घंटे होती है, 3 घंटे से ज्यादा आप अगर उधर बैठ रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो आपका, ये चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ट्यूशन शुड बी 10th की ट्यूशन तो भाई मेरे हिसाब से 3 घंटा बहुत हो गई है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बस सिखाना ही जा रहा है, तो स्कूल में भी सिखाते हैं, वहां पे भी सिखाते हैं, तो सेल्फ स्टडी को वक्त नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स। तो मुझे कमेंट्स में बताओ आप फर्स्ट टाइप में आते हो या फिर सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्कूल जो है, ध्यान में रखना, जिनकी स्कूल जो है वो सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर को 3 बजे खत्म हो जाती है, और जिनका ऑफलाइन जो होता है वो 4 से 6 बजे के बीच में होता है, उनका ऑफलाइन क्लासेस जो भी क्लासेस होंगे वहां पे जो भी जाते होंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स ये तो स्लॉट्स आपके फिक्स्ड है। ठीक है, तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप 6 बजे तक पूरे के पूरे बिजी हो। ठीक है, इसमें आप सब चीजें कर लो, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ये वो सब चीजें। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं तभी भी बताना चाहूंगा कि आपको दिन में से तभी भी 3 घंटे आपको निकालने हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिन से 3 घंटा आपको निकालना है, मतलब निकालना है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब ऐसी स्टडी जो आप खुद कर रहे हो, खुद बैठ के कर रहे हो, कोई सामने नहीं है। आप खुद अपना राइटिंग का काम मतलब कि आंसर लर्न किया उसको लिख के निकाले, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए उसको लिख के निकाले, मैथ्स के सम्स है उसको लिख के निकाले। तो दिन में से आपको 3 घंटा निकालना है, जिसमें से हर दिन आपको 1 घंटा मैथ करना है। ध्यान से सुनना, हर दिन आपको 1 घंटा मैथ करना है। देखो बहुत सारे स्ट्रेटजी मैं देखे वीडियोस, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजों ने गलत बता दिया है कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट करो। ठीक है, पूरे दिन वही सब्जेक्ट करो। स्टूडेंट्स मेरे को एक चीज बताओ, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम मेरी बात करें तो मेरा फेवरेट फूड पाव भाजी है। ठीक है, मेरे को पाव भाजी बहुत पसंद है। अगर स्टूडेंट्स मेरे को सुबह शाम रात को 8 दिन लगातार मुझे अगर पाव भाजी खिलाते रहे, तो क्या मैं उसको मतलब खा पाऊंगा? क्या मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा ठीक से? क्या मेरा मन लगेगा उस चीज को खाने को? मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं जिंदगी में कभी पाव भाजी नहीं खाऊंगा अगर मैं कंटिन्यू खाते रहा तो। आपका बोर होने का रीजन वही है स्टूडेंट, स्टडीज से बोर होने का रीजन वही है कि आप आपके माइंड को फ्रेश नहीं रखते हो। फ्रेश इन द सेंस, 1 घंटा मैथ कर दिया, मैथ होने के बाद तुरंत 1 घंटा लर्निंग कर लिया, तुरंत 1 घंटा रीडिंग कर लिया, कंसेप्ट समझ के ले लिए। ठीक है, जो कंसेप्ट नहीं समझे थे वो यूट्यूब पे आके भैया के लेक्चर्स देख लिए। ठीक है, कार्बन कंपाउंड का लेक्चर मैंने सिखाया है वो जाके देख लेना। मेटलर्जी भी शुरू है तो रात को 9 बजे मैं मेटलर्जी का भी लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप करो, हर दिन 1-1 घंटा निकालो। एक मंडे के दिन अलजेब्रा किया 1 घंटा, ट्यूसडे के दिन ज्योमेट्री करो, फिर वापस अलजेब्रा करो, फिर ज्योमेट्री करो। लर्निंग का एक दिन हिस्ट्री किया, दूसरे दिन ज्योग्राफी करो, तीसरे दिन पॉलिटिकल साइंस करो, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिर आप बोलोगे भैया हम
ग्रामर का कब करें, हम लैंग्वेज का कब करें। बेटा संडे भी होता है दिन में, ये सैटरडे तक का प्लान है, संडे भी होता है दिन में। संडे को क्या करो, एक एक घंटा सबको दे दो, 1 घंटा इंग्लिश को दे दो, 1 घंटा मराठी को दे दो, 1 घंटा हिंदी को दे दो। इंग्लिश के लैंग्वेज स्टडी कर लो, उसी प्रकार से हिंदी के पूरक पठन वगैरह कर लो, मराठी के स्थूल वाचन वगैरह कर लो, वो चीजें लर्न करके रखो। ठीक है, स्ट्रेटजी वाइज जाना है आपको। अगर आप नहीं करोगे, देखो स्टूडेंट्स, इतना तो किसी का बिजी शेड्यूल नहीं होगा कि जो 3 घंटे दिन में से नहीं निकाल सकता है। और अगर आप 3 घंटे दिन में से नहीं निकाल सकते हो तो भूल जाओ आपके 90% आना। ठीक है, 90% प्लस आना ये भूल जाओ। अभी स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली राइटिंग वर्क कब और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑड लेक्चर्स में लिखो। ठीक है, ऑड लेक्चर्स इन द सेंस, अगर स्कूल में कोई टीचर जो है जिसका आपको नहीं समझता है, पल्ले नहीं पड़ता है, उनको ठीक से नहीं समझाते आता है, ठीक है, और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको सिखा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपको मालूम है कि एट द एंड लर्न ही करना है, तो उस टाइम पे लास्ट बेंच पे जाके बैठो, वहां पे आप आपका राइटिंग वर्क कंप्लीट करो। बात समझ में आई? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अपने जो भाई बहन है, ठीक है, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनकी हेल्प ले लो। उनको बोलना कि भाई एक दिन में एक पेज तो भी लिख के दे दे मेरे को, एक एक करके। एट द एंड जनवरी में जब आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह सबमिट करने होते तो पूरा भर जाएगा, लेकिन उनके हैंडराइटिंग में ही पूरी बुक कंप्लीट करवाना है आपको। ठीक है, बीच में के पन्ने थोड़ा छोड़ देना, बीच में के पन्ने थोड़ा स्किप कर देना, थोड़ा हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी निकाल देना। ठीक है, दिन में से कम 1 घंटा तो निकाल ही लो लर्निंग का। अभी आप बोलोगे भैया 3 घंटे तो पहले ही निकाले, अरे लाला मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। ऑड लेक्चर्स में आधा घंटा निकाल सकता है, 15 मिनट निकाल सकता है। ट्यूशन में जब गया एक आधा ऑफ लेक्चर मिल गया, स्कूल में एक आधा ऑफ लेक्चर मिल गया, पीटी पीरियड मिल गया, तो आधा घंटा लिख के निकाल ले। ठीक है, तो ये चीजें करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है यार। ठीक है, अभी आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं, तो आपको अभी अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो, मैंने ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, 1 घंटा आपको कभी भी निकालो, आपके भाई बहन को दे देना एक आधा पेज लिखने को, उसको बोलना भाई हर दिन एक एक पेज दे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन मैं तेरे को पानी पूरी की ट्रीट दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसा कुछ भी बोल के उनसे काम करवा लो। ठीक है, फिर उसके बाद स्किप सम टॉपिक्स को आप कुछ मतलब स्किप कर सकते हो, और राइट करना है आपको, बड़े बड़े अक्षरों में राइट करना है। ठीक है, अगर आप इतने अक्षरों में ए लिखते हो तो ऐसा ए लिखने का। बात समझ में आ रही है? आपका जो फॉन्ट है, पेपर आपका जो प्रैक्टिकल बुक में जो फॉन्ट है वो इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि पेज भरा भरा दिखे। ठीक है, और बुक जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एट द एंड आपको भी पता है कि टीचर क्या करने वाली है, बस ऐसा टिक 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 और पीछे बस साइन दे देगी। ठीक है, कंप्लीटेड लिख देगी और बोर्ड्स वालों को सबमिट कर देगी और तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई मेरी? ओके, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। और एट द एंड स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मार्क्स तो वैसे भी मिलते ही है इंटरनल्स के, तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मार्क्स आपको कुछ भी करके मिलने ही वाले हैं, इंटरनल्स के मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे वीडियो। आई होप आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने क्या क्या चीजें बोली है। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, अपना शाह कोचिंग क्लासेस ऐप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे आप 11 रुपीज में पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ले सकते हो। 2019 से लेके तो 2022 तक के पूरे पीवाईक्यूज है। ठीक है, विद मतलब पूरे के पूरे पेपर के मैंने स्क्रीनशॉट खुद निकाल के डाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार ऐप को जरूर चेक करो। और ऐप पे स्टूडेंट्स वन शॉट वीडियोस की भी सीरीज मैंने चलाई है। ठीक है, तो ऐप पे वन शॉट वीडियोस की भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री है, वो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा की पूरा फ्री है, तो आप वो भी चीजें ऐप पे जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। 15.5 के हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत ही जल्द हमारे 20,000 भी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे 1 भी रुपए नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी रुपए नहीं लगता है भाई, नीचे बस सब्सक्राइब का बटन होता है, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, भैया को सपोर्ट करो, एंड दैट्स इट। तो इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो जरूर मुझे बताना है, मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे दूंगा।